सूरत एक ऐसा शहर है जो परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के 90% हीरो का निर्माण करता है और सिंथेटिक कपड़े के उत्पादन में भारत का नेतृत्व करता है, जो देश के उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 अभियान के तहत सूरत 2047 तक भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और औद्योगिक विकास शामिल है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प किया है और उसका काम जो है वो नीति आयोग ने एग्जीक्यूट किया है। उसके तहत पूरे भारत में 4 सिटीज ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है जिसको मॉडल रूप से विकसित सिटी रीजन बनाया जाएगा। उसमें सूरत का और गुजरात का सद्भाग्य है कि 4 सिटी में एक सूरत का समावेश हुआ है और ये समावेश होते ही नीति आयोग ने अपनी कामगिरी स्टार्ट की है। नीति आयोग में से अधिकारी लोग आए और एग्जिस्टिंग डेटा सब कलेक्ट किया, मीटिंग की। सूरत का सद्भाग्य इतना बढ़ने वाला है कि ये मॉडल रूप से विकसित सूरत बनाने का जो प्लान है उसमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, बिजनेस एंड ऑल ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ महीने पहले नीति आयोग ने सूरत, वाराणसी, मुंबई और विशाखापट्टनम को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण शहरों के रूप में चुना। सूरत पहला शहर था जिसने अपनी व्यापक आर्थिक योजना पूरी की, जिससे उसकी रणनीतिक महत्वता स्पष्ट हो गई। ये योजना जो 30 अगस्त को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा लॉन्च की जाएगी, सूरत और आसपास के जिलों जैसे भरूच, अंकलेश्वर, तापी, नवसारी, वलसाड और वापी के आर्थिक विकास क्षेत्रों को भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए रेखांकित करती है। योजना का उद्देश्य कपड़ा, हीरे, रसायन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे उद्योगों को और बढ़ावा देना और विविधता प्रदान करना है, जिससे क्षेत्रीय जीडीपी में वृद्धि हो सके। गुजरात सरकार श्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में नीति आयोग की तरफ से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान सूरत शहर, सूरत डिस्ट्रिक्ट और सूरत के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि भरूच, तापी, नवसारी, वलसाड, वापी, उन सबको मिला के 2047 को ध्यान में रखते हुए जीडीपी इस एरिया का बहुत तेज गति से बढ़े, उसके लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। उसमें बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनके डाइवर्सिफिकेशन और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें पोटेंशियल है कि उसके थ्रू जीडीपी को प्रमोट किया जा सके, उन सभी को आइडेंटिफाई किया गया है। और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स और लोकल बॉडीज़ कैसे आगे काम कर सकें, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। सूरत का परिवर्तन इसके मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है। शहर में अच्छी सड़कें, आधुनिक परिवहन सुविधाएं और स्मार्ट सिटी योजनाएं जो इसे शहरी विकास और निवेश के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बनाती हैं। सूरत शहर में अच्छी सड़कें, आधुनिक परिवहन सुविधाएं और स्मार्ट सिटी योजनाएं हैं जो इसे शहरी विकास और निवेश के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बनाती हैं। इसके साथ ही सूरत ने स्थानीय श्रमिकों को नए कौशल सिखाने के लिए शिक्षा संस्थानों और उद्योग के प्रमुखों के साथ मिलकर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये योजना न सिर्फ सूरत के भविष्य के लिए एक रास्ता दिखाती है, बल्कि दूसरे शहरों के लिए भी एक आदर्श बनती है। 2047 तक सूरत जैसे शहरों से उम्मीद है कि वो भारत की जीडीपी में प्रमुख योगदान देंगे और देश के आर्थिक विकास का नेतृत्व करेंगे। सूरत को एक आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, जिससे ये भारत के आर्थिक क्षेत्र में एक चमकते हुए शहर के रूप में उभरने के लिए तैयार है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।